So, hello guys, welcome to day 2 of my 30 days physical and spiritual transformation journey. So, this video will be divided into 4 chapters. First will be my brahmacharya, second will be my fitness, spiritual and mental, and third will be my diet, and the fourth will be a miscellaneous where we will be talking about brahmacharya, chapter 1. The things went pretty well today. A bunch of people tried to came back into my life whom I have left behind period ago, but I successfully dodged them, and yeah, it went really smooth. Nothing extraordinary happened. A few of the urges came, but I easily managed them. So मुझे कोई इतनी दिक्कत या कुछ हुआ नहीं, बहुत सही रहा. सो ब्रह्मचर्य के पर्सपेक्टिव से तो ये डे बहुत ही अच्छा रहा. मतलब कुछ ऐसा ऊपर नीचे नहीं हुआ मेरे साथ, एंड आई वॉज क्लियरली फोकस्ड. सेकेंडली, नाउ चैप्टर 2 टॉकिंग अबाउट माई मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस. I just followed the same routine. I was a bit late in waking up. I woke up at 8. तो भाई मैंने सुबह उठ के फिर वही अपना पहले फ्रेश हुआ, नहा लिया. देन आई डिड माई साधना. ठीक है, साधना में मैंने सूर्य नमस्कार किया, शाम भी करी, एंड देन ध्यान किया. और फिर इवनिंग में मैंने जाके जिम हिट किया. जिम में मैंने लाइक 1.5 किलोमीटर रनिंग करी फॉर इट टुक मी 15 minutes. And then today I hit my chest. I did push-ups, I did bench press, incline double press, and then that pec deck fly, and I don't know what this exercise is called, in which we just pull this to train triceps. I did all these things. और कल से यार जिम में फ़ोटो भी खींचूंगा मैं, ताकि मतलब मेरी रोज़ की जो प्रोग्रेस है वो ट्रैक कर सकूँ मैं, वरना यार ऐसे तो क्या ही ट्रैक होगी. नाउ चैप्टर 3 टॉकिंग अबाउट माई डाइट. The diet part also went really well. I just had my morning breakfast, the homemade dal and roti, okay, with भिंडी की सब्ज़ी, मतलब उसके साथ. ठीक है. और फिर दोपहर में मैंने भाई फ्रूट खाया, वेजिस खाई, रॉ फूड विच आई ऑलवेज टॉक अबाउट. 50% ऑफ माई मील शुड बी रॉ फूड. एंड शाम को भाई मैंने जिम से आने के बाद जस्ट टुक अ बिट ऑफ रेस्ट, एंड देन आई एट वही घर की बनी दाल रोटी विद सलाद. ठीक है. सो या all the perspectives, all the prospects are covered. The vitamins, minerals, proteins, and the raw food, everything is covered. So yeah, diet also went really well, but एक हल्का सा लूप रहा. But in terms of sugar, I just ate a little bit of sugar. थोड़ी बहुत यार बर्फी मैंने खाई. So I'm sincere भाई, मैं सब कुछ अपना रिवील करूँगा. Diet went really well. I'll get it good. Now talking about chapter 4, miscellaneous. तो हम बहुत बार सुनते हैं कि भाई अगर तुम मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, सो यू विल फेस लेस ऑफ द हर्डल्स फ्रॉम यूनिवर्स. यू विल फेस लेस. बट ऐसा नहीं होता. अगर तुम पहले किसी 6 महीने में किसी एक ट्रबल में फंस रहे थे, सो व्हेन यू आर इनटू अ हाईली स्पिरिचुअल एक्ट, तो तुम्हें हर 6 घंटे में ट्रबल्स आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज इट फास्ट फॉरवर्ड्स योर कार्मिक साइकिल. सो आई जस्ट मेरे को ये आज ये चीज़ पता चली. मैंने मतलब लाइक मेरे मेंटर से आप कह सकते हो, मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि यार जनरली तो ये होना चाहिए ना कि भाई अब स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और हमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, बिकॉज हर कोई हमें यही कहता है कि आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो लाइफ का एक कोर्स ऑफ एक्शन बहुत ईजी हो जाता है. आप एक बहुत अच्छे एक डिसीजन मेकर हो जाते हो और चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल होने लगती हैं लाइफ में. यूनिवर्स आपके साथ चलने लगता है. बट ये क्या चीज़ हुई कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा रही हैं. सो देन ही टोल्ड मी कोट फ्रॉम सदगुरु कि भाई ऐसा नहीं होता है. चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको जो कर्म है वो बहुत जल्दी जलने शुरू हो जाते हैं. तो जिस कारण से चीज़ें बहुत जल्दी टैकल करनी पड़ती हैं आपको. ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.